नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज की सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित होती हुई तकनीक है, जिसका प्रभाव हर उद्योग और समाज के हर क्षेत्र पर देखा जा सकता है। एआई का उपयोग व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, वित्त और सरकारी सेवाओं सहित लगभग हर जगह हो रहा है। इसकी क्षमता ने न केवल हमारी दैनिक जिंदगी को प्रभावित किया है, बल्कि रोजगार के अवसरों और बाजार में भी बड़े बदलाव किए हैं। इस लेख में हम एआई के रोजगार पर प्रभाव, इसके द्वारा उत्पन्न नए अवसरों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एआई का विकास रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला रहा है, जहां एक और नई तकनीक कई कार्यों को स्वचालित करके उत्पादकता बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक नौकरियों में बदलाव की चुनौती भी उत्पन्न कर रही है। खासकर ऐसी नौकरियां जो नियमित और दोहराव वाले कार्यों पर आधारित हैं, वे एआई के कारण सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। जैसे जैसे एआई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके नैतिक और कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। एआई के नैतिक उपयोग, गोपनीयता के मुद्दे और डेटा सुरक्षा के संबंध में नीति निर्माण और अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। एआई नैतिकता विशेषज्ञ और कानूनी सलाहकार इन जटिल मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं। एआई का प्रभाव आने वाले समय में और अधिक बढ़ने की संभावना है। कुछ प्रमुख उद्योग जैसे कि ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, खुदरा क्षेत्र और एग्रीकल्चर एआई तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में नौकरियों की मांग बढ़ रही है। एआई का सबसे बड़ा प्रभाव स्वचालित ड्राइविंग, स्मार्ट सिटी विकास और कृषि क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहां भविष्य में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह एक और पारंपरिक नौकरियों को बदल रही है, वहीं दूसरी ओर उच्च स्किल्स और नए उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। एआई के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी नई तकनीकी स्किल्स सीखें और तेजी से बदलते रोजगार बाजार में खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए रखें। सपने देखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में तब होती है जब हम सोते हैं। सपने वर्षों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी और दिलचस्प विषय रहे हैं। हर व्यक्ति को सपने आते हैं और ये सपने कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे सुखद, भयावह, अवास्तविक या कभी-कभी असामान्य। सपने क्यों आते हैं और उनके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, यह एक जटिल प्रश्न है। सपनों के मनोवैज्ञानिक कारणों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी और अनुभवों को संसाधित करता है। सोने के दौरान मस्तिष्क महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखता है और अनावश्यक
जानकारी को समाप्त करता है। सपने इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जहाँ मस्तिष्क उन अनुभवों और विचारों को व्यवस्थित करता है जो जागृत अवस्था में हमें मिलते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि सपने हमारे अनुभवों को व्यवस्थित करने, यादें बनाने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। इसलिए सपने अक्सर उन घटनाओं या विचारों से संबंधित होते हैं जिनसे हम हाल ही में गुजर रहे होते हैं। सपने हमारे विचारों, यादों और कल्पनाओं का परिणाम होते हैं जो हमारे मानसिक विकास और अनुभवों के आधार पर बदलते रहते हैं। छोटे बच्चों के सपने अक्सर अधिक सरल और बुनियादी होते हैं जबकि वयस्कों के सपने अधिक जटिल और गहरे होते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि हमारे सपने मानसिक क्षमताओं और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो उसे सपने में उस समस्या से संबंधित विचार या समाधान मिल सकते हैं। सपने भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारी भावनाओं को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं, खासकर उन भावनाओं को जो जागृत अवस्था में हमें प्रभावित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव, चिंता या भय का अनुभव कर रहा है तो उसे इन भावनाओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करने और उन्हें समझने में सहायता मिलती है। सपनों के माध्यम से हम अपनी अवचेतन भावनाओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें जागृत अवस्था में हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। सपने मनोवैज्ञानिक और मस्तिष्क विज्ञान के जटिल और दिलचस्प विषय हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सपनों के पीछे के कारणों और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि फ्रायड ने उन्हें अवचेतन इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम माना, वहीं जंग ने उन्हें आत्म जागरूकता और मानसिक संतुलन का साधन माना। दूसरी ओर न्यूरोलॉजिकल सिद्धांतों ने सपनों को मस्तिष्क की यादृच्छिक गतिविधियों का परिणाम बताया। चाहे जो भी हो, सिद्धांत यह स्पष्ट है कि सपने हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभवों से गहराई से जुड़े होते हैं और हमें अपने आंतरिक मनोविज्ञान को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। आनंद एक ऐसी अनुभूति है जिसे हम सभी अपने जीवन में समय समय पर अनुभव करते हैं। यह एक गहन सकारात्मक भावना है जो मनुष्य को खुशी, संतोष और मानसिक शांति का अनुभव कराती है। आनंद की अनुभूति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती है और यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह से सुखी और संतुलित महसूस करता है। इस अनुभूति का स्रोत कई प्रकार का हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत उपलब्धियां, प्रेमपूर्ण संबंध, आध्यात्मिक साधना या प्रकृति के साथ जुड़ाव। आनंद की अनुभूति मनुष्य के जीवन में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सामाजिक संबंधों और जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है। आनंद प्राप्त करने के लिए आत्म जागरूकता, सकारात्मक मानसिकता और प्रेमपूर्ण संबंधों की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में आनंद के स्रोतों को पहचानते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित, सुखी और समृद्ध हो जाता है। PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।